हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली आपको पता होगा सीबीएसई की एक न्यू गाइडलाइन मार्किंग स्कीम को लेकर के। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम को पूरी तरह से क्लास 10th खास करके बोर्ड के लिए बदल दिया है। क्लास 10th बोर्ड में जो अब मार्किंग स्कीम है वो पूरी तरह से अलग होने वाला है। देखो पहले क्या होता था कि जो स्कूल है उस स्कूल की तरफ से 20 मार्क्स मिलते थे इंटरनल, 80 मार्क्स का पेपर होता था, ठीक है। और उस 80 मार्क्स में से हमें जो है टोटल मतलब 33 मार्क्स प्लस लाना होता था या 33, फिर हम पास हो जाते थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से जो मार्किंग स्कीम है 33% वाला जो क्राइटेरिया है वो अब हर जगह लगा दिया गया है। एक तरह से देखा जाए तो इंटरनल मार्क्स के कोई फ़ायदे आपको मिलने वाले नहीं हैं एक तरह से देखा जाए तो। और इंटरनल मार्क्स का एक मतलब एक तरह से देखा जाए तो इंटरनल मार्क्स की कोई वैल्यूएशन पास और फेल में के क्राइटेरिया में बिल्कुल नहीं रहा। अब इंटरनल मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ इतना रोल है कि वो आपके परसेंटेज को बढ़ा सकता है, इससे ज़्यादा इंटरनल मार्क्स का कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो इसलिए आप इंटरनल मार्क्स के भरोसे आप मत रहिए। आइए मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से पहले क्राइटेरिया था और अब किस तरह से क्राइटेरिया, और उस क्राइटेरिया को किस तरह से आपको फॉलो करना है, और उसके लिए आपको इस बार मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या है क्या नहीं आया है। उसके हिसाब से मैं आपसे बताता हूँ सारी चीज़ें। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और आपका जानना इतना ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप क्राइटेरिया को अगर आपने नहीं देखा तो बोर्ड एग्जाम में हो सकता है आप कुछ गलतियाँ कर सकते हो। तो इसलिए इसका देखना हर स्टूडेंट के लिए, खास करके क्लास 10th स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आइए मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं क्या है रूल। तो स्टूडेंट्स पहले क्या होता था, पहले आपको 80 मार्क्स का पेपर हुआ करता था जिसमें से 20 मार्क्स इंटरनल मिलते थे। सपोज़ मान लो 80 में से मान लो आपके आ गए 20 मार्क्स, ठीक है, 80 में से आपके 20 आए, इंटरनल आपको मान लो 15 मिल गए, तो टोटल मार्क्स कितने बैठ रहे हैं? टोटल मार्क्स बैठ रहे हैं 35 और आप हुआ करते थे पास, राइट। लेकिन अब क्या है, अब आप ध्यान देना, अब इस मार्क्स को मैं 3 कैटेगरी में बांट रहा हूँ। 3 कैटेगरी में बांटने का मतलब है मेरा कि अब जो है मार्क्स जो बच्चों होंगे उसका ये है कि इंटरनल हो गए 20 मार्क्स, ठीक है, ध्यान देना इसमें, इंटरनल 20, 80 नंबर का रिटन पेपर होगा और टोटल 100 नंबर में से इवैल्यूएट किया जाएगा 100 में से कितने आए आपके, ठीक है, ओके। 100 नंबर का इवैल्यूएशन मतलब ये 100 नंबर का आपका वो होगा। अब इन तीनों में पता है क्राइटेरिया के हिसाब से, रूल के हिसाब से क्या हो गया है, रूल के हिसाब से ये हुआ है कि इन तीनों में बच्चों आपको 33% मार्क्स लाना है। 33% इसमें भी, 33% इसमें भी और 33% इसमें भी लाना है। यानी अगर आपका किसी में भी 33% से कम नंबर बैठा तो आप फेल कहलाओगे। जैसे 20 है तो 20 में से आपको कम से कम 7, लगभग अप्रॉक्स 7 नंबर लाने होंगे। अगर आप 7 से कम इंटरनल मार्क्स अगर स्कूल आपको देते हैं तो आप फेल की कैटेगरी में चले जाओगे। 80 में चाहे आप 80 में से पास हो या ना हो, 100 में से पास हो या ना हो, 80 नंबर का पेपर है, 80 में से कम आपको 27 नंबर लाने होंगे। अगर आप 27 से कम लाते हो अप्रॉक्स तो आप फिर फेल की कैटेगरी में चले जाते हो, चाहे आपके स्कूल वालों ने 20 में 20 क्यों ना दे दिया हो। 100 में से आपको 33 नंबर लाने होंगे। अगर आपके 33 नंबर नहीं आ रहे हैं यानी इन दोनों को ऐड करके, और अगर 33 से कम बैठ रहे हैं तो आप ओवरऑल की कैटेगरी में क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। यानी कि आपको कुल मिला के इंटरनल चाहे आपको 20 में 20 दे दें, अगर 80 में से आप 27 नहीं ला पाए तो आप तब भी फेल कहलाओगे। यानी इंटरनल आपको 20 नंबर चाहे स्कूल वाले आपको दे दें, आप बेहतर स्टूडेंट हो, और 80 में से आपके 27 नहीं आ पाए या 27 से कम आ गए, 25 आ गए, 23 आ गए, तो इस हिसाब से आप चाहे कि 100 की क्राइटेरिया को फॉलो अप कर रहे हो, लेकिन फिर भी चूँकि 80 में से 33% वाला क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हो पाया, क्योंकि 80 में से 33% आपको लाना था जो कि अप्रॉक्स बन रहा था 26 से 27 नंबर, और अगर आपके 25-24 नंबर हैं तो आप फेल कहलाएंगे। इसीलिए बच्चों इंटरनल मार्क्स का अब मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं रहा। इंटरनल मार्क्स सिर्फ आपके परसेंटेज बढ़ाएंगे। अगर आपको वाकई, अगर आपको जेन्युइनली, अगर आपको पास होना है तो देखो आपको 80 में से मेनली पास होना पड़ेगा। 80 में से जो है ना ये आप पर डिपेंड करता है आप एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करते हो। तो 80 में से बेटा आपको पास होना पड़ेगा, इसलिए आपको अब 80 में से 20 नंबर लाओगे तो पास नहीं हो सकते, 19 लाओगे पास नहीं हो सकते, 25 लाओगे तो भी शायद पास ना हो। लेकिन अगर आप 33% नंबर नहीं आता तो इसलिए आपको 80 में से मिनिमम 27 नंबर लाना पड़ेगा रिटन सब्जेक्ट में, रिटन पेपर में, ठीक है बच्चों। तो ये था क्राइटेरिया, 33% वाला क्राइटेरिया तीनों में फुलफ़िल करना है, तीनों में, ठीक है ना।
तो इसलिए मेहनत से पढ़ाई करिए और बिल्कुल भी इसमें मत रहिए कि पास तो हो ही जाऊंगा, इंटरनल मिल जाएंगे तो इंटरनल से पास हो जाते थे बच्चे। अब ऐसा नहीं होने वाला, अब इंटरनल का कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है ना। अब आपको 80 में से पास होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई देखो ज़्यादा करनी है और अभी से आप बिल्कुल सीरियस हो जाइए और सीरियस होकर पढ़ाई करिए, बिल्कुल भी आप टाइम पास मत कीजिए। अभी से स्टार्ट करिए, अभी भी टाइम है आपका, ठीक है। हाफ ईयरली तक आते आते आपका आधा सिलेबस लगभग एंड हो जाता है और अक्टूबर नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। इस हिसाब से अगर आपने मेहनत नहीं करी तो आप फिर मतलब ऊपर वाला ना करे, आपको फेल का सामना करना पड़ सकता है। ख़ास करके अगर आप बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट हो तो, या अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा पढ़ते हो तो आपको एकदम कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी और स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत से पढ़ाई करिए प्लीज़, ठीक है। थैंक यू।